हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और ईश्वर से ये पूरी प्रार्थना अच्छी से करती हूँ कि आप सभी अपने अपने एम में जो लक्ष्य है उसमें सफलता ज़रूर सभी को ईश्वर प्रदान करें। साथ ही बात जो आजकल चल रही है ज़ोरों शोरों से कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आखिर होगा कब, जब होगा तब होगा, इस पर हम बहुत अधिक बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और लगभग आप रोज़ कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर या कहीं यूट्यूब पर चैनल पर आप सुनते ही हैं कि आज नहीं कब नोटिफिकेशन आया, क्या हुआ, क्या क्लियर होगा। यहाँ पर मुझे जो लगता है, जो मुद्दे की बात है वो ये होनी चाहिए कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कभी भी हो, हम उसके लिए कितने तैयार हैं। यानी कि स्वयं का मूल्यांकन और आकलन करना बेहद ज़रूरी है। और जो तैयारी कर रहे हैं इन सब उन सभी को पता है, चाहे वो स्वयं मैं ही क्यों ना हो, कि मेरा जो आत्मविश्वास है अपनी स्टडी को लेके, अपनी तैयारी को लेके किस लेवल तक है। तो ये हमें सेल्फ में पता होता है और सेल्फ में पता होने के साथ साथ जब हमें ये अंतरात्मा मेरी कहने लगती है कि अब हम तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो समझ लीजिए वहाँ सफलता आपकी सुनिश्चित है। ये मैंने स्वयं से अनुभव किया है और शायद मैंने एक वीडियो में साझा भी किया था कि जब मैंने सबसे पहले टेट का एग्ज़ाम दिया था, 2 से 3 बार असफल हुई, लेकिन फिर मैंने मन से तैयारी की और पेपर देने से पहले मेरे मन में आत्मविश्वास था इस बार मेरा टेट 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तैयारी मेरी अच्छी थी, तो हो भी गया। फिर मैंने जूनियर का जो बता चुकी हूँ मैं एग्ज़ाम दिया, उसमें भी पॉजिटिव थी मैं कि हाँ, क्योंकि तैयारी अच्छी थी कि हाँ मेरा इसमें हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर हम जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है कि हमें करना क्या है, हम इसके कैपेबल हो गए हैं, एग्ज़ाम कभी भी हो, जब हमारे मन में ये चीज़ें आने लगी कि एग्ज़ाम कभी भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम अपने आप में कितने कॉन्फिडेंट हैं, अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने टॉपिक को लेके, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने रिवीजन को लेकर कितना हमने मेहनत कर ली है। तो बार बार कहती हूँ, हिंदी जैसा विषय बहुत छोटा नहीं है। हिंदी विषय विशाल महासागर है, यानी कि जितना आप इसमें गोता लगाएंगे उतने ही आप गहराई तक चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी विषय कहने के लिए लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि आपको सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, बस ठीक है। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्स मिलते हैं बहुत ही निराशाजनक होते हैं कि हिंदी की वैल्यू कहीं है ही नहीं। अधिकांश लोग कहते हैं, खासकर सीबीएसई स्कूल्स में हिंदी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो यहाँ पर हमें नहीं देता, वो अलग मैटर है। हम यदि शिक्षक हैं तो हमें क्या करना है हिंदी को बेहतर तैयारी करने के लिए, तो हमें अपना पूरा 100% देना है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि हिंदी सब विषय को हमें बहुत आगे तक ले जाना है। छात्रों को हमें इस तरीके से पढ़ाना है, समझाना है, तब जब हम स्वयं उसमें अच्छे से सफल होंगे तभी। तो जब आप 100% आत्मविश्वास से भरे होंगे, सब्जेक्ट में आप परफेक्ट होंगे, तो वो ज्ञान आप बेझिझक निसंकोच अपने बच्चों तक आप पहुंचाएंगे और हिंदी की महत्वता को बताएंगे। तो यहाँ बात मैं कर रही हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम हमारा कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के लिए कितना हाई है या हम कितने 100% उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है इसके लिए कि हमारा आकलन और मूल्यांकन कैसे हो। तो कोशिश करिए, यदि आपके कोई घर में है और आपको लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता है, तो आप बजाय कॉल पे बात करने, अगर कॉल पे भी बात कर रहे हैं तो उनको कहिए कि मुझसे आप, यदि आप एक ही सर्कल में हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे क्वेश्चन पुटअप करिए और थोड़ा समूह चर्चा भी करिए अपने विषय को लेकर। तो उस चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं और बहुत जल्दी से याद भी होती हैं और अपना पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। बाकी जब हम अकेले में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बात एक अलग होती है, जब 4 लोगों के साथ हम बैठ कर चर्चा करते हैं तो बात एक अलग होती है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह अलग हैं। तो कोशिश ये करिए, समूह में चर्चा का भाग बनिए विषय को लेकर अपने। यदि आप कहीं कोचिंग संस्थान में हैं या आप ऑनलाइन हैं, आपके कोई फ्रेंड ग्रुप है जो आप तैयारी कर रहे हैं, बैचेस होते हैं, तो उनमें थोड़ा समूह चर्चा करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप एक काम करेंगे, आपके घर में यदि कोई है जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो आपके नोट्स हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये किसी को सुनाना है, तो आप उनको कहिए कि आप मुझसे 10 मिनट में ये चीज़, आपको एक टॉपिक दे दीजिए कि मुझसे आप ये 10 से 15 प्रश्न यहाँ से पूछ लीजिए। यदि वो 10 से 15 प्रश्न में आपके अगर 12-13 भी सही हुए तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रयास करिए चीज़ों को बहुत अच्छा बनाने की, और 100% अच्छी भी होंगी। यदि आप सच में लगन है कि करना है तो वो चीज़ें अच्छी होंगी ही होंगी, साथ ही आत्मविश्वास भी होगा और हमारा
स्वयं का आकलन भी होगा कि हमें और बेहतर तैयारी कितनी करनी है। जो आप क्विज लगाते हैं और जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल कहाँ है, कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर क्लिक कर जाता है माइंड में, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर है और आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब तक मुझे चीज़ों का ज्ञान नहीं था, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं था, टॉपिक मुझे पता नहीं थे, उसका बेसिक मुझे पता नहीं था, तो मैं कहीं से भी ये चीज़ नहीं कह सकती थी कि क्या है, कैसे करना है। लेकिन आज जब चीज़ों को क्लियर करते करते 2 से 3 साल हो चुकी हैं, तो अब एक अलग ही विश्वास है, एक अलग ही आत्मविश्वास है अपने आप में कि हाँ, अब मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। इससे पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकती हूँ। तो चीज़ें जब मैंने खोजनी शुरू की, विस्तार रूप से ढूँढा, स्वयं नोट्स बनाना, एफ़र्ट्स करना, 2 साल तक लगातार वही सब करना, तो विश्वास तो भाई बढ़ेगा। कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो ही जाती है। तो आपको भी यही करना है। यदि नए जो छात्र हैं, मैं स्पेशली यही कहूँगी, जो नए कैंडिडेट्स हैं, अपनी तैयारी अब शुरुआत कर रहे हैं, इनका बीएड कंप्लीट हुआ है, तो मैं उनको यही कहूँगी, कम बेशक पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें। सॉलिड का मतलब ये है कि जितनी मूल किताबें, अभी आप मूल किताबों को अच्छे से पढ़िए। यदि आपने मूल किताबें बहुत अच्छे से पढ़ ली ना, तो आपकी कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे बचकर कहीं नहीं जाएगा। तो और आप आत्मविश्वास से लबालब भरे रहेंगे, क्योंकि हाँ, मैंने ये चीज़, आत्मविश्वास मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना, मैं एक आत्मविश्वास की बात कर रही हूँ कि मुझे अपनी खुद में संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने जो इतना तैयार किया, मैं इतना मुझे आता है, मैं इतना कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट वाले हमेशा लुटिया डूबती है, तो प्लीज़ इससे बचिएगा। आत्मविश्वास इसलिए आप अपने आप में मन में संतुष्ट रहें, आप खुश रहें कि हाँ, मेरी तैयारी इतनी है, अगर मैं करूँगी तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। इतना सा काम आपको करना है। तो बस अपना स्वयं का आकलन, जैसे आपको ठीक लगे, मैंने बता दिया, अच्छा लगे तो इस तरह से कर लीजिए। बाकी निरंतरता सबकी लगी हुई है, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, जैसे आप दे पा रहे हैं समय को, तो दीजिएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी, नींद अच्छे से लीजिएगा। बाकी यहीं वाणी को विराम दूँगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।